नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और शहीद आजम भगत सिंह जी की 113वीं जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस साल भी गांव जहांगीरपुर में बाल खिलाड़ियों की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शहीद भगत सिंह की जयंती के इस अवसर पर हर वर्ष की तरह इस साल भी भगत सिंह जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर यह बाल प्रतियोगिता कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध मोटा कोच हैं लाडपुर से, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी संजय शर्मा जी। और जगवीर सिंह जी हैं जो मास्को में गायत्री परिवार से जुड़े रहे हैं। इनकी जो कर्म भूमि है, मातृभूमि है जहांगीरपुर गांव से, आज इनसे भी हम चर्चा करेंगे इस तमाम आयोजन को लेकर के। सर, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आज यहाँ जहांगीरपुर जो यूथ समिति है, शहीद भगत सिंह समिति, उसने एक बेहतरीन प्रयास किया है बच्चों में संस्कार डालने का, शहीद भगत सिंह से प्रेरणा पाकर के आगे बढ़ने का, इस खेल आयोजन के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजय जी, ये एक बहुत ही उत्तम कार्य इसको माना जाएगा, क्योंकि इस नई पीढ़ी में जिस तरह के हम संस्कार देंगे ये पीढ़ी वैसे ही आगे काम करेगी। और आज इसकी बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि नई पीढ़ी में कुछ ऐसे मूल्यों की कमी आ रही है। और ये जो शहीद भगत सिंह समिति है, इसके जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी इसके सदस्य हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और सिर्फ देशभक्ति का ही जज्बा इसमें पैदा नहीं होता, इससे उनमें एक खेल भावना भी पैदा होती है, इनमें एक लाइफ को डिसिप्लिन वे में कैसे जिया जाए वो भी पैदा होती है। और इन बच्चों में अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी देश भूमि के प्रति एक देशभक्ति की भावना भी पैदा होती है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य ये लोग कर रहे हैं। आपने एक बड़ा लंबा समय भारत देश से बाहर मास्को रसिया में बिताया है और अब आप वापस अपने देश में आ गए हैं। इस तरह के आयोजन को लेकर के, और जैसे आप वहाँ गायत्री परिवार से भी जुड़ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैंने 4 साल मॉस्को में बिताए, तो वहाँ के समाज को भी देखकर अपने समाज में भी पले हैं, पढ़े हैं, जिए हैं। तो हमारा जो समाज है वो आज भी उत्तम दर्जे का समाज है। हमारे यहाँ जो पारिवारिक मूल्य हैं, हमारे यहाँ जो सामाजिक मूल्य हैं, उनका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। इसलिए ये हमारी भारत की भूमि सबसे महान भूमि है। और भारत की भूमि में जन्म लेना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। और जब हम मॉस्को में देख रहे थे तो वहाँ भी खिलाड़ी उत्तम दर्जे के होते हैं, लेकिन जो पारिवारिक मूल्यों की बात करें, सामाजिक मूल्यों की बात करें, तो बहुत ही उत्तम दर्जे का यहाँ पर है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चों को खेल के साथ साथ भक्ति भावना के साथ साथ एक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों से भी जोड़ना चाहिए, ताकि ये बच्चे ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस करें। और गलती से अगर कुछ गलत काम भी हो रहा होता है तो ये उससे बच जाएंगे, अगर हम इनको आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों से अगर हम जोड़ेंगे तो। जी हाँ, निश्चित तौर से भारत की जो मूल्यवान संस्कृति है और उच्च जो संस्कार हैं वो वाहक बनते हैं। इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं वो बच्चों में प्रेरणा पैदा करते हैं ताकि वो अपनी मूल्यवान संस्कृति को जान सके। जी हाँ, और इस पर चर्चा करने के लिए कुश्ती को लेकर के कुश्ती के पितामह मैं कहूँगा कि मोटा कोच इसमें हमारे साथ हैं। कोच साहब, आज का आयोजन जहांगीरपुर गाँव के तमाम युवा साथी और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड जो विशेष तौर से बधाई की पात्र है, इस तरह के आयोजन को लेकर के कुश्ती के विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जी समाचार कैरी संजय शर्मा जी आपका धन्यवाद करूँगा जी। आज जो 27 सितंबर 2020 शहीद भगत सिंह जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह कमेटी जहांगीरपुर में जो बहुत ही सामाजिक कार्य कराते हैं, उसके साथ साथ खेलों का आयोजन, चाहे फुटबॉल की बात हो, लेकिन आज जो यहाँ ये बोलते हैं ना, बिल्कुल करीब जो एक रेसलिंग को तैयार करने में आज बाल पहलवानों को, जो बेटियों को भी मौका दिया जा रहा है और बेटों को भी 22 किलो से लेकर 50 किलो तक का जो कुश्ती कराने का आयोजन होता है। क्योंकि बड़े बड़े आयोजन तो बहुत होते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी की बात हमने ये शहीद भगत सिंह कमेटी का हम धन्यवाद करेंगे, जो आपने इतनी अच्छी सोच के साथ कुश्ती को ऊंचा उठाने के लिए जो इतना आयोजन अच्छा किया है और उसको अच्छे इनाम देने का कार्य कर रहे हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं सभी साथियों का, खासकर भाई सत्यप्रकाश जी का, जो बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जहांगीरपुर गाँव एक ऐतिहासिक गांव है हमारे पूरे हल्का बादली का और हमारे 24 का। तो हम इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे। आज मैं देख रहा हूँ ये बाल पहलवान कितना अच्छा अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इसमें कुश्ती को हमारे क्षेत्र में एक बढ़ावा मिलेगा। और संजय शर्मा जी, आपने तो लगातार खेल का आयोजन हो चाहे कोई सामाजिक काम हो, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो हम धन्यवाद आपका भी करेंगे। जी धन्यवाद। और देखिए, जिस तरह से खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, खेलों के प्रोत्साहन के लिए बधाई की पात्र है शहीद भगत सिंह समिति। जी हाँ, और देखिए इसी खेल के मैदान में अपना पसीना बहा करके खिलाड़ियों की एक नई खेप तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं आदरणीय श्री करमवीर गुलिया जी। सर, स्वागत आपका समाचार कैरी में, और आज के इस आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो मैं संजय जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। क्योंकि इसके प्रसार के लिए, इस तरह अच्छे कार्यों के प्रसार के लिए आप अपना अहम योगदान देते हैं, और आशा भी करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। जी धन्यवाद। और इसके साथ साथ जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, आज शहीद भगत सिंह जयंती पर उनको नमन करते हुए, जैसे छोटी उम्र में उनको एक धुन लगी थी, एक जलियांवाला कांड जो हुआ था, उससे एक उसमें जुनून पैदा हुआ था, और उस जुनून को उसको कितना महान क्रांतिकारी बना दिया। तो इसी तरह से ये जो कार्य है एक बाल पहलवान का, इसको एक रुझान देने वाली बात है। और ये इस लेवल पर जो है, मैं कोच साहब का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस लेवल पर जो है इनको रूटीन में लाना, इनका रुझान बढ़ाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, और जो ये बखूबी से निभा रहे हैं। तो जैसे वो महान क्रांतिकारी बने, इसी मोटिवेशन से, इसी प्रोग्राम के माध्यम से किसी बच्चे में, किसी पहलवान में ऐसा रुझान पैदा हो जो अपने गाँव की, अपने परिवार की, अपने गोहांड की, अपने देश की भी इस लेवल पर वो इस रेसलिंग के उत्कृष्ट स्तर तक पहुँचे। तो ऐसा भी हम कामना करते हैं कि ये रुझान बने और ये अपने जो है उच्चतम लेवल तक ये बच्चे पहुँचे। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर से खेलों के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच प्राप्त होता है, अपितु उनको अपने साथी खिलाड़ियों के अनुभव से सीखने का अवसर भी मिलता है, ताकि वो, जैसा कि करमवीर गुलिया जी ने कहा, कि उत्कृष्ट स्तर के खिलाड़ी बन सके और अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। जी हाँ, शास्त्री जी हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ना चाहेंगे। मंच संचालन भी कर रहे हैं और अक्सर धार्मिक सामाजिक आयोजनों में इनकी उपस्थिति मिलती है। बात करेंगे सर, क्या कहेंगे, आज शहीद भगत सिंह जी की जयंती भी है और एक बेहतरीन यहाँ पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। पहली बात तो संजय जी आप बधाई के पात्र है कि इस इलाके को आप प्रत्येक जानकारी देते हो, चाहे बादल इलाके में कोई भी काम हो या झज्जर के ज़िले में कोई भी काम हो, हम आपसे जब सुनते हैं आपकी बात बड़े खुशी होती है। और आपने भी खेलों को बढ़ावा दिया है, अपने शिक्षा को बढ़ावा दिया, आपने सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दिया, क्योंकि हमारी जो पत्रकारिता वो तो देश का स्तंभ माना जाता है। और ये भगत सिंह कमेटी बधाई की पात्र है, चाहे कुश्ती का काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे किसी सामाजिक कार्य हो, चाहे कम्बल बांटने का कार्य हो, चाहे गरीबों की सेवा का हो, चाहे नेत्रदान का प्रोत्साहन करने का हो, चाहे किसी की आंखें बनवाने का काम हो, ये भगत सिंह कमेटी वास्तव में बहुत अच्छा काम करती है और आप उसको प्रेरणा में हमेशा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाले में ये भविष्य, देश का भविष्य है, इन्हीं में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, और यही बच्चे जाकर के इस देश की को संभालेंगे। और कुश्ती से सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ संजय जी, चरित्र का निर्माण होता है, और भगत सिंह कमेटी चरित्र का निर्माण कर रही है। और जिस समाज का, जिस देश का, जिस भी व्यक्ति का अगर चरित्र का निर्माण हो जाता है, उसके सारे निर्माण हो जाते हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूं, और भगत सिंह कमेटी को तो मैं कहता हूं, ऐसी कमेटियां प्रत्येक जिले में नहीं, प्रत्येक गांव के अंदर होनी चाहिए। मैं आप सबको बधाई देता हूं, और आए हुए खिलाड़ियों को और आए हुए कोच साहब को बधाई देता हूं, और विशेषकर आपसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूं। बस इसी भावना। धन्यवाद, धन्यवाद शास्त्री जी। और देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है इस समय यहाँ पर, लगातार अनुभवी कोच यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम तरह की सारी जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं बाल पहलवानों के लिए। आप देख सकते हैं बेहतरीन कुश्ती प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जा रही है, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं इस तमाम आयोजन को लेकर के। जो मंच संचालन कर रहे हैं कुलदीप जी, काफ़ी अनुभवी हैं और लगातार जो है इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं। खेल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भी आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर पूरी तरह से जो शहीद भगत सिंह समिति है वो यहाँ पर पहुंचने वाले प्रत्येक मेहमानों को पगड़ी बांध करके सम्मानित भी कर रही है, और दीप प्रज्वलन का कार्य यहाँ पर किया गया था। शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा है, जो चित्र है, उसके समक्ष दीप प्रज्वलित करके। और ये बेहतरीन आयोजन कहा जा सकता है शहीद भगत सिंह कमेटी जहांगीरपुर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा कि आयोजन है, जिससे खिलाड़ियों को एक मंच मिलता है ताकि वो आगे बढ़ सकें। और इस तमाम कार्यक्रम के सूत्रधार हैं कुलदीप जी। आइए बात कर लेते हैं। कुलदीप जी, बड़ा मुबारक अवसर है, शहीद भगत सिंह जी की जयंती भी है और बाल पहलवानों के प्रोत्साहन के लिए आपने बेहतर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संजय जी, एक ही नारा है, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज के इस पावन पर्व पर जो चौथा बाल महिला कुश्ती प्रतियोगिता
शहीद भगत सिंह कमेटी द्वारा जो प्रायोजित किया जा रहा है, उसमें यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले समाचार कैरी और संजय शर्मा और सबका यहाँ पहुँचने पर, और जितने भी कोच साहिबान, पहलवान और दर्शक हमारे बीच में पहुँचे हैं, सबका यहाँ दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदरणीय संजय जी, आपको पता है ये एक नई जोत भाई सत्य प्रकाश ने अपने बहुत ही विशेष प्रयासों से, आप सबके सहयोग से ये एक नया पर्व जो है इस गांव की पावन धरती पर एक जो है शुरू करने का जो बीड़ा चबाया है। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से और इस पूरे गांव और समाज से और सबसे, आप सबकी सहायता से कि इस पर्व को उस आसमान तक लेकर जाएं कि इस प्रतियोगिता के अंदर एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान भी जो है यहाँ पर अपने दमखम दिखाने का जो है आगे अवसर आएगा। और इस सब के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, जो पूरे देश प्रदेश में इस प्रतियोगिता को पहुँचाने का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद कुलदीप जी। और देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पर गांव जहांगीरपुर में, जी हाँ, और देखिए कोच साहिबान भी यहाँ पहुंचे हैं, तमाम अखाड़ों के कोच यहाँ पहुंचे हैं जिनका सम्मान किया जा रहा है। इसमें हमारे साथ शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं भाई सत्यप्रकाश गुलिया जी, बड़े ऊर्जावान युवा हैं और लगातार इस तरह के आयोजनों में उनकी प्रमुख भूमिका रहती है। और जहांगीरपुर में कुश्ती की शुरुआत कर शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समिति ने एक नया अध्याय लिखने का कार्य किया है। विशेष तौर से जो हमारी बेटियां हैं, जो बाल पहलवान हैं, उनको एक बेहतर मंच प्रदान किया। ये बात कर लेते हैं सत्यप्रकाश गुलिया जी से। सत्यप्रकाश जी, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। संजय भाई, सबसे पहले तो आपका गांव जहांगीरपुर में और भगत सिंह कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। और रही बात कुश्तियों के बारे में, हमने एक थोड़ा भगत सिंह के उस पर अपना ये देखा कि भाई हमारी जो बेटियां हैं गांव में, वे पहले घरों से नहीं निकलती थी, लेकिन थोड़ी हमने, जैसे सरकार ने भी सोच बदली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसीलिए हमने सरकार के माध्यम से और ये लड़कियों का जो दंगल करवाया गया है, इसमें ये थोड़ा ये होता है भाई, क्या नाम है, लड़की बाहर आए और अपने मतलब गांव के लिए, अपने देश के लिए कोई मेडल लेकर आए और अपने माँ बाप का सबका नाम रोशन करे, यही हमारी सोच थी। और हम भगत सिंह के प्रति हमारी आस्था है और हर साल, ये साल में 2-4 दंगल हमारे होते रहेंगे। और मैं पूरे गांव जहांगीरपुर का और आने वाले सभी युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। जी हाँ, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इंद्रजीत सूरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहलवान हैं जो स्वयं यहाँ पहुंचे हैं, और जो शहीद भगत सिंह समिति है उनके द्वारा यहाँ पहुंचे प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ सम्मानित भी किया जा रहा है। संक्षेप में मैं चाहूंगा, कोच साहब क्या कहना चाहेंगे आज इस आयोजन को लेकर? देखो भाई साहब, अगर हर कोई इस बारे में सोचना है, ऐसे आयोजन हो लग जाए तो जनरेशन नशे तो बच जा और ताकत मारे रंग रंग में पैदा हो जाए। और बहुत अच्छा आयोजन है वो, क्या मन क्या और ऊर्जा बनेगी बच्चा में, जो कर रहे हैं वे और ज्यादा करेंगे, जो ना करते वहीं तो सीख लेगा और करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे, बिल्कुल। और बच्चों को निश्चित तौर से, खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। जी हाँ, बलारा साहब हैं, ट्रैफिक ताऊ के नाम से मशहूर हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। स्वागत है बलारा जी। बड़ी आज भगत सिंह के केसरिया जो पगड़ी है वो आपके हाथ में है, क्या कहेंगे आज के इस आयोजन को? देखो जी, मैं बड़ा भाग्यशाली आदमी हूँ जो मेरा अच्छे भगत सिंह जयंती के उपलक्ष्य में मैं पगड़ी बांध रहा हूँ। भगत सिंह के कलर की भी है और भगत सिंह जैसे बांधते थे वैसे भी मैं पगड़ी बांध रहा हूँ। और मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ हमारी युवा पीढ़ी को, जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं ये बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और इम्यूनिटी भी पावर बढ़ती है। जैसे कोरोना महामारी में अगर बच्चे इस तरीके से हो जाए, और मैं तो यही आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ भाई, ट्रैफिक नियमों की भी पालना करो। जी हाँ, निश्चित तौर से अनुशासन में रहें, नियमों की पालना करें और बच्चों को इस तरह के बेहतर मंच आप देते रहें ताकि बच्चों को प्रेरणा मिल सके और आगे बढ़ने की बातचीत हो सके। जी हाँ, हमारे साथ दीपक जी हैं जो इस समिति से लगातार जुड़े रहे हैं। दीपक जी युवा हैं, ऊर्जावान हैं और लगातार इस तरह के आयोजनों में उनकी विशेष भूमिका रहती है। दीपक जी क्या कहेंगे संक्षेप में आज के इस आयोजन को लेकर के? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद गांव जहांगीरपुर में पहुंचने पे। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पर हर साल की तरह इस बार भी हमने प्रोग्राम किया है, जिससे कि भाई जो ग्रामीण बच्चे हैं ये आगे आने वाले टाइम में आगे निकल पाएँ। ओलंपिक जैसे खेलों में भी ये बच्चे आगे निकल सकते हैं अगर इनके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए तो। तो देखिए, ओलंपिक जैसे खेलों की नींव कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है आज जहांगीरपुर गांव ने इन नन्हे बाल पहलवानों की कुश्ती प्रतियोगिता के माध्यम से, और ये बेहतर शुरुआत कही जा सकती है। बाल पहलवान यहाँ विभिन्न अखाड़ों से कोच पहुंचे हुए हैं जो इन बच्चों की को पारखी नजर से पहचानेंगे और इनको अपने अनुभव से तरासेंगे और एक दिन निश्चित तौर से गाँव और देहात की इस झज्जर की इस मातृभूमि से, इस मिट्टी से ओलंपिक के
पहलवान तैयार होंगे। प्रवीर जी क्या कहेंगे संक्षिप्त में, आपके गांव में एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है, बेहतर खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं, कोच साहिबान यहां पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो संजय भैया शहीद भगत सिंह जी की 113वीं जयंती पर और देश के सभी सम्मानित शहीदों को मैं नमन करता हूं। और आज की ये बाल पहलवानों के आयोजन करता शहीद भगत सिंह समिति का और कोच साहिबानों का, समस्त ग्रामवासियों का भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इसी तरह के आयोजन ही हमारी जो हरियाणा की देश की जो संस्कृति थी उसको फिर जगाने का काम करती है। और इसके साथ साथ मैं आपका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो आप जैसे अच्छी तरह से एक अपनी जिम्मेवारी पत्रिका की, सोशल मीडिया की निभा करके, जिससे आज हर लड़कियों में एक खेल के लिए जोश पैदा करते हैं। जी, और देखा आपने जिस तरह से यह आयोजन है, जी हाँ, हरियाणा को खेल की नर्सरी माना जाता है, कुश्ती का गढ़ माना जाता है हरियाणा प्रदेश को, और झज्जर का उसमें विशेष रोल रहा है। झज्जर जिले ने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहलवान इस देश और दुनिया को दिए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक भारत देश का नाम रोशन किया है। और आज जहांगीरपुर गांव के तमाम ये युवा, जहांगीरपुर गांव की पूरी पंचायत और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समिति के तमाम सदस्य वो नींव रखने का कार्य कर रहे हैं ताकि आगे बढ़ सके जहांगीरपुर के युवा खिलाड़ियों को। और देखिए बेहतरीन यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, तमाम अनुभवी कोच व प्रशिक्षित कोच यहाँ पर हैं जो बेहतरीन तरीके से इस प्रतियोगिता का संचालन भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी भारी संख्या में बाल पहलवानों की भीड़ यहाँ पहुंची है और लगातार यहाँ पर पहलवानों की जोर आजमाइश भी जारी है। लगातार आप देख सकते हैं इस समय मंच पर भी तमाम जो भगत सिंह ब्रिगेड समिति के सदस्य मौजूद हैं मंच पर, और पूरी तरह से इस प्रतियोगिता को लेकर के पूरे गाँव जहांगीरपुर की ओर से सहयोग किया जा रहा है, पूरे गाँव की ओर से सहयोग किया जा रहा है। मुकेश जी से भी बात करेंगे, ब्लॉक समिति के सदस्य हैं। मुकेश जी क्या कहेंगे इस आयोजन के संक्षेप में? इसके लिए मैं सत्य भाई को बधाई का पात्र है, जो भगत सिंह कमेटी हमारी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती रहती है। उन्होंने सोचा भगत सिंह के उस पर फ्लैक्स पे अच्छा काम किया, हर बच्चे के लड़कियों के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। आप देख रहे हो हर आदमी का सहयोग है, जैसे अच्छा आदमी के लिए जो कोई काम करता है उसके लिए सब तैयार रहते हैं। बिल्कुल, देखिए और इस तरह के सहयोग से पूरे गांव का सहयोग मिलता है, पूरी पंचायत और तमाम जितने भी युवा साथी हैं वो सब सहयोग के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हिंद केसरी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है नवीन गुलिया जी, जो स्वयं यहाँ मौजूद है खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए। बात करना चाहेंगे नवीन पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है हिंद केसरी। नवीन भाई बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है आपके गांव से, मैं समझता हूं कि तीसरी चौथी प्रतियोगिता है या महिला बाल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए। कुश्ती से लगातार आप जुड़े रहे हैं, मैं कहूँगा कि आपने अपना जीवन समर्पित किया है कुश्ती के प्रति, क्या कहेंगे इस आयोजन को? संजय भाई सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं जो आप इस तरह के जो है प्रोग्राम को फिल्माने का काम करते हैं। जी धन्यवाद। और आज हमारे जो है शहीद भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये खेल आयोजन किया गया है। तो भगत सिंह भी जो है शेर आदमी थे और जो है कुश्ती भी जो है शेरों का खेल है, खेलना चाहिए, दमखम का खेल है, शेरों का खेल है, खेलना चाहिए। और इससे जो है हमारे गांव के अंदर जो है पहले बड़े अच्छे अच्छे पहलवान हुए, बीच में जो है थोड़ा सा पहलवानों की जो है स्थिति हुई। अब जो है युवा जो भगत सिंह कमेटी है तो इनको प्रोत्साहन कर रही है, नए नए बच्चे जो है कुश्ती सीखने का परीक्षण ले रहे हैं, तो आने वाला भविष्य जो है वो पहलवानों के लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, निश्चित तौर से देखिए अंतर्राष्ट्रीय नवीन पहलवान का मानना है कि इस तरह के जो आयोजन है वो निश्चित तौर से बेहतर भविष्य पैदा करेंगे बच्चों का। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कुश्ती प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है जिसमें बाल पहलवान, जी हाँ वंशिका, ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं जो कुश्ती चल रही है, जी यह जो खिलाड़ी राज्य स्तरीय खिलाड़ी है जो इस प्रतियोगिता में अपने भार वर्ग में यहाँ भाग ले रही है। जहांगीरपुर में आयोजित यह महिला कुश्ती प्रतियोगिता है। और देखिए अंत में एक बार मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा भाई सत्यप्रकाश गुलिया जी से जो इस तमाम कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और लगातार सत्य भाई बड़ा अच्छा यहाँ पर कुश्ती का वो चल रहा है। मैं चाहूँगा किस तरह के इनाम रखें और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या योजना बनाई है जहांगीरपुर ने? संजय भाई इसमें इनाम तो थोड़े हैं लेकिन बच्चों को, छोटे बच्चों को इनके लिए भाई इनमें थोड़ा ऊर्जा जागा है और माँ बाप लड़कियों को अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाले और उसमें रेसलिंग में या किसी भी खेल में आप भाग ले। और इनाम हमने लेके 1100 तक लेके 200 तक लेके 1100 तक का इनाम है। बाकी का ये है हमारा भाई गांव में जो जिस तरह पहलवान इंद्रजीत कोच बता रहे थे, और भाई गांव में नशे की बजाय हम खेलों की तरफ बढ़ावा करा, क्योंकि हमारे बच्चे अगर खेलों में जाएंगे तो मजबूत बढ़ेंगे, मजबूत हो गए तो भाई कोई सेना में भर्ती होगा, कोई किसी चीज़ में, ये हमारा वो है। और देश में अगर मजबूती होगी, हमारे
हमारे देश के बच्चों में तो देश भी मजबूत होगा, इसीलिए ये प्रोग्राम करवाया गया है। और ये भगत सिंह के जन्मदिन पर है और आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है, धन्यवाद है। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। तो देखिए बड़े बेहतरीन खेल यहाँ पर चल रही है और देखिए मैं सीधे आपको कमेंटेटर से भी जोड़ देता हूँ। जी हाँ, ये इंटरनेशनल पहलवान है जी, दोनों वंशिका और दूसरा पहलवान है, दोनों इंटरनेशनल पहलवान, बहुत अच्छे पहलवान है। भारतीय पहलवान सारा से परमजीत अखाड़ा फाजिलपुर, किसने जीत ब्लू कॉस्ट्यूम जहांगीरपुर। जी हाँ, और देखिए अंशिका पहलवान ने 34 किलो भार वर्ग में यह प्रतियोगिता जीती है। बाल पहलवानों के लिए इसमें अंशिका जो है आप देख सकते हैं, ये अंशिका है, बेहतरीन खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, स्टेट लेवल पर चैंपियन बन चुकी है। इसने 34 किलो भार वर्ग में यह प्रतियोगिता जीती है। एक बार बात करना चाहेंगे अंशिका से। अंशिका बेटा जी, और देखिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं इनाम दे करके। अंशिका बिटिया, यस बेटे बधाई, सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू। अच्छा, कितने दिन से कुश्ती खेल रहे हैं आप? कितने दिन से खेल रही है कुश्ती? कितने साल हो गए आपको? 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। अच्छा, क्या लगता है, मजा आता है कुश्ती में? हाँ। किसी के दबाव में खेलते हो या आपको अच्छा लगता है खेलना? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, कौन आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, कैसा बनना चाहते हो आप? विनेश है। विनेश फोगाट। अच्छा, विनेश फोगाट को देखा है आपने कुश्ती करते हुए? हाँ। वेरी गुड। तो इसके लिए कितनी देर तक मेहनत करते हो आप? प्रैक्टिस कितनी देर करती हो? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। वेरी गुड। और देखिए ये वो बाल महिला खिलाड़ी है जो बच्ची खिलाड़ी है, आगे चल करके ये निश्चित तौर से भारत देश का नाम रोशन करेगी। बेहतरीन प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जा रही है। लगातार जहांगीरपुर गांव की तरफ से तमाम जो खिलाड़ियों के लिए यहाँ बेहतरीन सुविधा भी दी जा रही है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम जो उनके लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर जो खिलाड़ियों के लिए केले दिए जाते हैं और देखिए इनाम भी दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को इनाम दे करके प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तमाम जो जितने भी दर्शक हैं ये हौसला अफजाई के लिए भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जी हाँ, इस समय पूरा माहौल आपको यहाँ भगत सिंह की पगड़ियों से नजर आएगा। जी जी जी, यस बेटे, क्या नाम है आपका? भारती। भारती, कितने सालों से आप कुश्ती खेल रहे हैं? 1 साल हो गया आपको। अच्छा, मजा आता है कुश्ती खेलना? अच्छा लगता है? किसी के दबाव में खेलते हैं आप? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कौन खिलाड़ी अच्छी लगती है कुश्ती में? कोई खिलाड़ी जिसको आप जानते हो कुश्ती खेलते हुए? कोई खिलाड़ी नहीं। वेरी गुड। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो आप? हम पास पदम में सरकारी स्कूल में। वेरी गुड। और देखिए तमाम जो आप देख सकते हैं यहाँ पर शहीद भगत सिंह जयंती के अवसर पर गांव जहांगीरपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था की गई है, खिलाड़ियों के लिए केले की व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर।